पढ़ा हुआ याद नहीं रहता। एक सामान्य स्थिति है जिसका सामना बहुत लोग करते हैं, खासकर जब हम कुछ नया सीखते होते हैं, बहुत सारी जानकारी एक साथ पढ़ रहे होते हैं, तब हमारी प्रॉब्लम यही आती है, हमें याद नहीं रहता। हम पहले दिन में 1 बुक पढ़ना चाहते हैं, दूसरे दिन में 2 बुक, तीसरे दिन में 3 बुक। हमारे अंदर एक ही चीज़ होती है, जल्दी से जल्दी 4 दिन में, 6 दिन में, 1 महीने में पूरा कोर्स क्लियर करके हमें फ्री बैठ जाना है। जब हम सारा कोर्स एक साथ पढ़ते हैं, सारी काम एक साथ करते हैं, हर वक्त रट्टा मारते हैं, तो हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। पढ़ा हुआ हमें हमेशा याद रहेगा, उसके लिए कुछ चीज़ें जिनका हम हमेशा याद रखें, इनका कभी भी फॉलो करना ना छोड़ें, तो कभी भी ऐसा नहीं होगा। देखिए, नंबर 1, अल्पकालिक स्मृति। ये अल्पकालिक स्मृति क्या होती है? कभी कभी हम जो पढ़ते हैं वो हमारी अल्पकालिक स्मृति में दर्ज हो जाता है। जब हम उस तुरंत उपयोग नहीं करते तो वो याद नहीं रहता। कुछ चीज़ आपने अभी की और उसे तुरंत याद नहीं करोगे। जैसे आपने कभी ये पढ़ा कि उस स्कूल में वो बच्चा पढ़ता है, इस तरह से कुछ टॉपिक था, अगर आपने इसे जस्ट 1 घंटे 2 घंटे बाद याद नहीं किया तो आप इसे हमेशा के लिए भूल जाओगे, ये डिलीट हो जाएगा परमानेंटली के लिए, ठीक है। उसके बाद दूसरी आती है अनुशासन की कमी। बिना अनुशासन के या बिना नियमित के अभ्यास के पढ़ी हुई जानकारी आसानी से भूल सकते हैं। जैसे आप कहीं पे लेटे हो, कहीं भी जा रहे हो, सफ़र में जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, इधर उधर जा रहे हो, उस समय अगर आप पढ़ते हो, कुछ भी करते हो, तो वो आपको याद नहीं रहेगा, आसानी से भूल सकते हो। वहीं आप लाइब्रेरी में एकदम शांति है, कोई भी अशांति नहीं है, एकदम नॉर्मल, सिर्फ वहाँ आप हो, आपकी बुक है और कुछ नहीं, शांति, प्राकृतिक शांति है। वहाँ पे आप अपने आप को एकदम अच्छी तरह से याद कर सकते हो, पढ़ सकते हो, ठीक है। नंबर 3, तनाव या चिंता। अगर आप तनाव या आपके मन में बहुत सी अन्य बातें चल रही हैं तो पढ़ा हुआ याद नहीं रह सकता है, मुश्किल आ सकती है। आपके दिमाग में सिर्फ वही चल रहा है जो आपका चिंता है, आपको तनाव है। आपके दिमाग में पढ़ा हुआ कभी भी नहीं रह सकता है, ठीक है। आपको पढ़ना है, याद रखना है, तो इसके लिए तनाव, चिंता को एक तरफ रखना है, उसके बाद ही आपको पढ़ना है। अगर आपके सामने ऐसी स्थिति आती है, तनाव है, चिंता है, तो उस समय आप ना पढ़ें, तभी बेटर रहेगा। मनोवैज्ञानिक अवस्था। अगर आप किसी विषय में रुचि नहीं रखते तो पढ़ाई का प्रभाव कम हो सकता है। अगर आप उसे याद रखने में कठिनाई महसूस कर सकते हैं तो भी आपको याद नहीं रहेगा। देखिए, जब आपको लगे ये इस विषय में मैं नहीं पढ़ना चाहता हूँ, चाहे वो मैथ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसमें आपको लगे नहीं कर सकता हूँ, तो आप डेफिनेटली नहीं कर सकते। जब आपको अंदर से लगेगा ना मैं कर सकता हूँ, तो आप कर सकते हैं। अपने आप में सुधार लाइए। जब आप दूसरों से ज़्यादा अपने आप में सुधार लाएंगे, अपने आप को सुधारेंगे, तो आपको पढ़ा हुआ याद भी रहेगा और हमेशा के लिए रहेगा। और जो भी पढ़ रहे हैं वो उससे आपकी जो नॉलेज है एकदम और ज़्यादा आगे बढ़ेगी। कुछ सावधानियाँ हैं जो आपको रखनी है, ठीक है। ज़्यादा लगातार आपको किसी भी चीज़ की जानकारी नहीं लेनी है। जैसे आप किसी भी प्रश्न को एक बार रिपीट करते हैं, उसे ज़्यादा देर तक नहीं करना है, लेकिन आपको उसे लंबे समय तक चलाना है। तो उसे, जैसे आपने किसी प्रश्न को लिया आज, कल, परसों, जैसे लगातार पूरा हफ्ता होता है, तो एक बार उसे दिन में ज़रूर देख लेना है, पढ़ लेना है, सिर्फ इतना ही करना है। 1 हफ्ते कीजिए, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते, 1 महीने ऐसे ही करते रहिए। फिर देखिए आपको रट्टा मारने की कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। जब भी आप पढ़ाई करते हैं तो उसमें आप ब्रेक लेते हैं। लंबे समय तक पढ़ाई करने से थकावट हो सकती है। छोटे छोटे ब्रेक मन को ताजगी महसूस कराते हैं। आप 4 घंटे पढ़िए, 10 घंटे, 12 घंटे, जब भी पढ़िए, थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, पानी पीजिए, थोड़ा सा ताजगी लीजिए, उसके बाद पढ़ना जो भी हो आपका कंटिन्यू कीजिए, ठीक है। उसके बाद रुचि बढ़ेगी। आपकी रुचि बढ़ाना, जिस विषय में रुचि हो उसे ज़्यादा पढ़ना चाहिए, आसानी हो जाती है लंबे समय तक पढ़ने के लिए। अगर आपको पढ़ने में ज़्यादा रुचि बढ़ानी है तो आपको करना क्या है, रुचि बढ़ाने के लिए जिस विषय में आपको अच्छा लगता हो, लगता है आसान है, उसे सबसे पहले पढ़िए, आसानी हो जाएगी पढ़ने में। समय प्रबंधक, समय का सही उपयोग, एक संचरित अध्ययन कार्यक्रम अपनाने से जानकारी याद रखने में मदद मिल सकती है। अगर आप चाहते हैं कि इस विषय पर और कोई खास जानकारी हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं।